हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द एड्रेस विच वाज रिटन बाय मार्गो मिनको। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू कम बैक सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लूज अबाउट द स्टोरी? इफ़ यस, व्हाट इज़ इट? आंसर। तो क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो है, ये जो मिसेस डॉर्लिंग है वो बोलती हैं जब राइटर जो है अपने घर वापस आती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट जो है ये कोई स्टोरी के बारे में क्लू देती है? अगर देती है तो वो क्या क्लू है? तो ऑफ कोर्स ये जो स्टेटमेंट है ये स्टोरी के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लू देती है, और वो क्या है? तो आंसर है येस। दीज वर्ड्स बाय मिसेस डॉर्लिंग टू द नरेटर शोज दैट शी लीस्ट एक्सपेक्टेड सच अ विजिट। यानी कि मिसेस डॉर्लिंग जो है उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राइटर या नरेटर जो है वो वहाँ वापस आफ्टर द वॉर शी रिटर्न्ड एट दैट प्लेस, हॉलैंड में वो वापस आएंगी। तो शी हैड प्रिज्यूम्ड दैट ऑल ऑफ देम वर डेड, और उसको लगता था कि जितने भी जूइश थे वो ज़्यादातर मारे गए हैं। तो जो राइटर है और उनकी मदर जो मिसेस एस है वो भी इस वॉर में शायद अब नहीं रही हैं, वो भी मर चुकी हैं। तो इसलिए वो ये विजिट जो है इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दिस लीड्स टू द कंक्लूजन दैट द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस ऑफ अ वॉर इन विच फैमिलीज लॉस्ट देयर लाइव्स एंड बिलोंगिंग्स। तो ये जो स्टोरी थी, ये जो है द सेटिंग्स आर ऑफ अ वॉर इन हॉलैंड। तो ये जो सेटिंग्स थी उसमें ये हमें देखने को मिल रहा था कि वॉर के टाइम पे क्या होता है, देयर इज़ वेरी लिटल चांस ऑफ सर्वाइवल। तो इस स्टोरी में भी उस चीज़ को हिंट दिया जाता है, इस स्टोरी में भी उस चीज़ का हिंट दिया गया है कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वॉर में कोई सर्वाइव कर जाए। और सेकंड क्लू इसमें ये था कि जब वॉर है वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाती है अपने साथ, जिसकी वजह से मिसेस डॉर्लिंग ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी इस वॉर से जो है वापस आएगा। और वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे ये भी पता चलता है कि हाउ द पीपल गेट चेंज, हाउ देयर बिहेवियर गेट चेंज आफ्टर द वॉर। वो नहीं चाहती थी कि मिसेस एस या उनकी डॉटर वापस आएँ और वो जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, पोसेशंस हैं, उनको क्लेम करें और उनको वापस मांगे। तो ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। Now the question number 2, the story is divided into pre-war and post-war times. जो स्टोरी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, pre-war और post-war times. What hardships do you think the girl underwent during these times? तो आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि जो लड़की है, यंग गर्ल है, उसको कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। तो आंसर क्या हो सकता है? द स्टोरी द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ठीक है, तो प्री वॉर में क्या था? देयर इज अ क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द हार्डशिप्स विच द नरेटर अ यंग गर्ल हैड टू अंडरगो ड्यूरिंग दीज टाइम्स। तो उसके लिए हमें क्लियर इंडिकेशंस दी गई है, क्योंकि हमें पता है कि वो रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, उसके पास बहुत सारी पोसेशंस थी जो उनको या बिलोंगिंग्स थी जो वैल्यूएबल थी, एंटीक थी। और फिर क्या होता है, वॉर आ जाती है। ठीक है, तो और प्री वॉर में क्या था कि उसको एक तरह की फ्रस्ट्रेशन थी, एक डर था, थ्रेटन्ड लाइफ थी उसकी, जिसमें वो कॉन्स्टेंटली जो है वो डर रही थी कि क्या वो बच पाएगी या उसकी मदर जो है वो दोनों बच पाएंगी, या फिर उनकी जो पोसेशंस हैं क्या वो भी उनके साथ रह पाएंगी। तो ये जो था कि ये प्री वॉर था। फिर वॉर हो जाती है। देन द वॉर ब्रोक आउट, मिसेस डॉर्लिंग renewed her contact and started visiting their house. तो अब यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है कि प्री वॉर में ही क्या है या ड्यूरिंग द वॉर क्या था कि जो लोग एकदम से अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वॉर की सिचुएशंस में लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे वही कैरेक्टर जो है वो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो प्ले करती है। तो सो शी टूक अवे ऑल द पोसेशंस ऑन द ग्राउंड, दैट इस वजह से सारी पोसेशंस उनकी बिलोंगिंग्स ले जाती है। दैट शी वांटेड टू सेव ऑल देयर नाइस थिंग्स इन केस दे हैड टू लीव द प्लेस, कि अगर उन्हें ये जगह छोड़ के जानी भी पड़े तो उनकी चीज़ें जो है वो सारी सही सलामत सेफ जगह पे रहें। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, लेकिन जब वॉर ख़त्म हो जाती है, थिंग्स बिकेम ऑलमोस्ट
नॉर्मल। जब चीज़ें एकदम से नॉर्मल होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है, नाउ द गर्ल वॉज लिविंग ऑल अलोन इन अ रेंटेड हाउस। वो रिच थी, अब वो पहले वो अपने घर पे रहती थी जो उनका था, लेकिन नाउ शी इज़ लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। अब उसको किराए के घर पे रहना पड़ रहा है। शी वॉन्टेड टू मीट मिसिज डॉर्लिंग एंड आस्क फॉर द वैल्यूएबल्स। वो अपनी पोसेशंस के बारे में पूछना चाहती थी मिसिज डॉर्लिंग से और वो उनको ढूंढती है, ठीक है। When she went to meet Mrs. Darling, she found that Mrs. Darling was using her mother's things recklessly. यानी वो बिना सोचे समझे उनकी चीज़ों को यूज़ कर रही थी और उनका चीज़ों का ध्यान भी नहीं रखती थी। Suddenly she lost interest in the things. तो वो क्या है, वो उन चीज़ों में जो उसका इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो जाता है। Now she feels frustrated. तो क्या होता है, वॉर के बाद हम ये देखते हैं कि जो अटैचमेंट होती है चीज़ों के साथ वो एकदम से ख़त्म हो जाती हैं जब वो चीज़ें जो है अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं होती है। तो यहाँ पे लड़की जो है, द गर्ल और द नरेटर जो है, शी वॉज नाउ लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड शी इज़ नाउ मोर यूज्ड टू सी दैट सिंगल रूम। तो वो उस रूम के साथ ज़्यादा अटैच थी जिसमें वो रहती थी, रैदर देन उसका अपना जो ओरिजिनल स्टेइंग प्लेस था या उसका अपना जो ओरिजिनल घर था उससे ज़्यादा वो उससे अटैच थी। मोर ओवर हम ये भी देखते हैं कि अब वो क्या चाहती थी कि वो सारी जो भी यादें हैं वो उसको भुला दे ताकि वो एक अच्छी सी लाइफ जो है आगे जी सके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। जो नरेटर है वो क्यों एड्रेस को जो है वो भूलना चाहती है। तो आंसर क्या है, द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड एंड डिसइल्यूजन्ड। तो वो क्या है, डिसअपॉइंट हो जाती है और उसने जो यादें संजोई होती हैं, जो उसने सोचा होता है अपनी चीज़ों को देख के उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएंगी, वो चीज़ उसमें ख़त्म हो गई होती है। व्हेन शी वॉज अलाउड टू एंटर मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस ड्यूरिंग हर सेकेंड विजिट, शी रियलाइज्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ फीलिंग अटैच्ड टू द मदर्स बिलोंगिंग्स दैट वर केप्ट सो डिसटेस्टफुली। तो वो क्या है कि उसको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है जब वो देखती है कि उसकी मदर की जो इतनी वैल्यूएबल पोजेशंस थी वो एक बहुत ही अजीब तरीके से, बेढंगे तरीके से वहाँ पे अरेंज की गई थी। तो ये चीज़ें देख के जो है उसको ये रियलाइज़ होता है कि हमें चीज़ों के साथ जो है अटैचमेंट जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल दैट इज़ इन वेन, वो सब जो है वो बेकार है, यूजलेस है। शी जस्ट left without taking anything back and felt like forgetting the address because she would only remember the past. तो अब वो क्या चाहती थी कि वह वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं लेके जाएगी और वो ये भी, और इवन कि वो एड्रेस जो है जहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई थी वो उस एड्रेस को भूलना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उस एड्रेस को याद रखे, क्योंकि उस एड्रेस को जब भी वो याद करेगी उसको अपनी मदर की बिलोंगिंग्स याद आएंगी और उसको अपना पास्ट जो है वो भी याद आएगा। तो वो उन चीज़ों को छोड़ के अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। Now the question number 4, the address is a story of human predicament that follows war. Comment. तो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि ये जो कहानी है ये ह्यूमन्स की एक सैड फीलिंग के बारे में है जो वॉर के बाद होती है। तो इस पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो क्या आंसर हो सकता है, वॉर क्रिएट्स मैनी डिफ़िकल्ट एंड ट्रॉमेटिक सिचुएशंस फॉर ह्यूमन बीइंग। जो वॉर है उसकी वजह से बहुत ही मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किल सिचुएशंस क्रिएट करती है और ट्रॉमेटिक यानी ऐसी जिससे हमारे दिमाग पे असर पड़ता है और हमारा दिल और दिमाग जो है वो सदमे में आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस जो है वो वॉर क्रिएट करती है। सिविलियन लाइफ फेसेस ट्रिमेंडस अपहीवल ड्यू टू वॉर। तो जो सिविलियन लाइफ है, जो आम नागरिक की ज़िंदगी होती है, वो वॉर की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। द ह्यूमन प्रिडिकमेंट दैट फॉलोज द एम्पली इलस्ट्रेटेड थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर। तो इस कहानी में ये चीज़ जो है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं या वो कैसा फील करता है आफ्टर द वॉर, ये सारी बातें जो है नरेटर के थ्रू द माउथ ऑफ द नरेटर जो है बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। The war had caused many physical difficulties as well as emotional sufferings to her. तो राइटर जो है, नरेटर जो है, उसको वॉर की वजह से काफ़ी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हुई और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हुई, ठीक है। शी हैड लॉस्ट हर डेड मदर, उसकी जो लॉस्ट हर डियर मदर, सॉरी, तो उसकी जो माँ थी
उनकी जो डेथ हो गई थी इस वॉर में, तो ये एक उसके लिए एक इमोशनल इशू था जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। नाउ ऑल्सो शी वेंट टू हाउस नंबर 46, तो वो अब उस घर पे भी जाती है जो मार्कोनी स्ट्रीट में होता है, और वहाँ पे जाके वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को भी देखना चाहती थी। तो यहाँ पे इमोशनल लॉस जो था उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद मिसिस डॉर्लिंग वॉज ट्रू अपॉर्चुनिटिस्ट हु हैड यूज्ड द नरेटर्स मदर बिलोंगिंग ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टोरिंग देम फॉर सेफ कीपिंग। जो मिसिस डॉर्लिंग है उनके करेक्टर में हमें पता चलता है कि वो एक मौका परस्त औरत थी जिसने क्या किया, वॉर की आड़ में उनकी चीज़ों को लेने की कोशिश की और ले भी ली। इवन शी रिफ्यूजेज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, और उसने जब वो नरेटर जो है, लड़की जो है, अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को देखने के लिए मिसिस डॉर्लिंग के घर जाती है, इवन एट दैट टाइम मिसिस डॉर्लिंग डज नॉट अलो हर टू एंटर द हाउस। वो उसको घर के अंदर भी घुसने नहीं देती हैं। द नरेटर गेट्स अनदर चांस टू विजिट द हाउस, लेकिन नरेटर जो है वो चाहती थी कि वो देखे, तो वो सेकंड विजिट में भी जाती है जब वो उसकी बेटी से मिलती है। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ हर मदर्स पोजेशंस इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर हर्ट हर, तो उसकी माँ की जो वैल्यूएबल एंटीक आइटम्स होती है उनको एक अलग सिचुएशंस में, एक अलग घर में, बिना किसी अटैचमेंट के साथ वो देखती है, और उसको देख के उसको बहुत दुख होता है। नाउ दीज वैल्यूएबल्स हैड लॉस्ट ऑल देयर इम्पोर्टेंस फॉर हर एज दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, क्योंकि अब उसकी माँ उस घर में नहीं है, वो घर भी उसका नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके लिए कोई मायने रखती हैं, और इसलिए वो उनको देख के बहुत दुखी भी होती है। तो शी कुड नॉट सोलेस और कम्फर्ट फ्रॉम दैम, तो उसको उन चीज़ों को देख के कोई भी कम्फर्ट या अच्छा महसूस नहीं होता है, लेकिन वो उनको देख के दुखी हो जाती है। इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि अब वो जो है उस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएगी और उस यादों को भी भूल जाएगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। तो ये जो चैप्टर था इसके इतने ही क्वेश्चंस हैं। ये जस्ट क्वेश्चंस जो है, वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है, ये जस्ट रेफरेंस है। आप अपने से कुछ ऐड करना चाहते हो या कुछ यहाँ से निकाल के कुछ और डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट एक रेफरेंस आंसर्स है आपके लिए कि आप इस तरीके से इन आंसर्स को लिख सकते हो। थैंक यू।